जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम अपनी एनडीए, एफकेट और सीडीएस की स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे लेके चलेंगे और आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिस्ट ऑफ 12 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स में से बहुत बार हमने देखा है कि एनडीए में तो हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता ही है, प्लस सीडीएस में अगर मैं कहूं आपसे यहाँ पे तो कई बार वो अमेंडमेंट्स में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इनिशियली हमारे पास 8 यहाँ पर शेड्यूल्स थे। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 4 और शेड्यूल्स ऐड किए जाते हैं। अब कई बार लैंग्वेजेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो हरदम न्यूज में रहता है। ठीक है, कि भाई लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे पास है, जो कि इनिशियली 14 थी और अब 22 हैं। अब इन 22 के अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पर डिमांड कर रही हैं 8 शेड्यूल में ऐड होने के लिए। क्या क्राइटेरिया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पर गृह मंत्रालय उसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अब जब इस तरह की जब यहाँ पे लैंग्वेजेस की डिमांड उठी, तो हमने देखा जब 14 से 22 हुई, ये 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपसे कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, उसके बाद 4 और ऐड हुए एंड 12 शेड्यूल्स एट प्रेजेंट टोटल हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। सबसे पहला शेड्यूल एक एक करके डिस्कस करते हैं एंड कोई अगर इसमें से करंट अफेयर्स में है वो भी मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करवा दूंगा। फर्स्ट शेड्यूल डील किससे कर रहा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, लिस्ट ऑफ स्टेट्स नेम और उनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से, लिस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। अब इनिशियली जब स्टेट यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, यहाँ पे 1956 के अराउंड, तो हमें पता है हमारे पास 14 स्टेट्स थे और 6 हमारे पास यूटी थी। एट प्रेजेंट अगर हम बात कर लें तो 28 स्टेट्स हैं और 8 हमारे पास हम एट प्रेजेंट यहाँ पर यूटीज हैं। सेकेंड शेड्यूल किससे डील कर रहा है? ये डील कर रहा है उनके इन्वॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस और जो प्रिविलेजेस हैं, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, गवर्नर जो हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर एक्सेट्रा, तो इन सब की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट्स, अलाउंसेस से डील कर रहा है सेकंड शेड्यूल। तो हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल हैं, 8 पहले थे एंड 4 बाद में ऐड करे गए। ओके, थर्ड शेड्यूल अब बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन। हर बार इस चीज पर लड़ाई रहती है। इस बार भी आपने देखा कि जब राहुल गांधी जी ने ओथ ली थी तो उन्होंने अफर्म किया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे गॉड को इन द नेम ऑफ गॉड दे रहे हैं तो आप ओथ ले रहे हैं, अदरवाइज यू आर अफर्मिंग, अफर्म कर रहे हो आप। ठीक है, ओके, कौन कौन? यूनियन मिनिस्टर्स, कैंडिडेट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा। एंड इसी चीज पे उसके बाद यहाँ पर कहा गया था कि कोई भी किसी तरह के नारे अंदर नहीं लगाएगा। फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं। फोर्थ शेड्यूल डील कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो राज्यसभा में सीट्स एलोकेशन होती है, यहाँ पे वो किस तरीके से करनी है टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा यहाँ पे कौन सा शेड्यूल कर रहा है? फोर्थ शेड्यूल यहाँ पे डील कर रहा है। फिफ्थ शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार लास्ट ईयर लद्दाख लगातार न्यूज में रहा था बिकॉज वो डिमांड कर रहे थे कि वो सिक्स्थ शेड्यूल में यहाँ पर अपना नाम चाहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई। उसके बाद आई थिंक वहां पे न्यू डिस्ट्रिक्ट्स भी यहाँ पे क्रिएट करी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल आर्टिकल 244 क्लॉज 1, ये किससे डील कर रहा है? इट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एट प्रेजेंट कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? 10 स्टेट हमारे पास हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। ये 10 स्टेट्स अभी इसमें कवर हो रहे हैं। एंड जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, स्पेसिफिकली सिक्स शेड्यूल, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ही है। आर्टिकल 244 क्लॉज 2, 275 क्लॉज 1, जो कि ट्राइबल एरियाज हैं यहाँ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 से यहाँ पर डील कर रहा है। ठीक है, क्या स्पेशल पावर्स होती है सिक्स शेड्यूल की? आप इंडियन पॉलिटी में आई थिंक पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, नहीं पढ़ चुके होंगे इसके ऊपर हम अलग से एक सेशन ले लेंगे। ठीक है, कि भाई क्यों सिक्स शेड्यूल में लद्दाख यहाँ पे डिमांड कर रहा था। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई बहुत टाइम से नेग्लेक्टेड है, ट्राइबल पॉपुलेशन वहां पर है, इसलिए उनको यहाँ पे सिक्स शेड्यूल में किया जाए। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल काउंसिल्स बनती हैं, पावर्स होती हैं, तो सिक्स शेड्यूल में लद्दाख यहाँ पर अपनी जगह चाहता था। सेवन शेड्यूल अब डिसाइड कर रहा है कि भाई यूनियन लिस्ट, जिसपे यूनियन ही गवर्न यहाँ पे लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट स्टेट बना सकती है कॉन्करेंट, जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर है।
अगर अभी दिल्ली की बात करूं, करंट अफेयर्स में चल रहा है 69th अमेंडमेंट 1991 उनको स्पेशल स्टेटस देता है, जिसमें उनको रीडेजिग्नेट किया गया एनसीटी दिल्ली। दैट मींस अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जब जो अभी इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी जीत कर आई, दैट मींस उसके साथ वहां पे चीफ मिनिस्टर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। तो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर तो वो लेजिस्लेट कर ही सकते हैं, बट स्टेट लिस्ट में यहाँ पर तीन आइटम्स उनसे लिए गए हैं, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। इन तीनों के ऊपर वो यहाँ पर लॉ नहीं बना सकते। 8th शेड्यूल बहुत न्यूज में रहता है। 22 इसमें लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, इनिशियली 14 थी, उसके बाद ये 22 लैंग्वेजेस हो गई थी। अभी इनिशियली हमारे पास 8 शेड्यूल थे, उसके बाद शेड्यूल्स आर द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 4 और ऐड किए गए, दैट मींस जब आपको अगर न्यू शेड्यूल्स ऐड करने हैं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ होगा। अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 9th शेड्यूल। अब स्टार्टिंग से आप देख रहे हैं कि संविधान बन यहाँ पे देश वो संविधान बनते ही सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जिसे आर्टिकल 31 कैपिटल बी ऐड कर दिया गया। बिकॉज स्टार्टिंग से दो प्रॉब्लम चल रही थी, लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अब किसी एक के पास तो बहुत जमीन हो गई है, एक के पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली आपको सबको पता है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट भी था। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी छीनेंगे तो आर्टिकल 32 यूज करके रिट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा। बिकॉज अगर आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एंड हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 226। इसलिए हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अब 9 शेड्यूल सबसे पहले ऐड क्यों किया गया? इट डील्स विद द एक्ट एंड द रेगुलेशंस पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर related with the land reforms, abolition of जमींदारी system are described under this schedule, ठीक है। एंड उनको यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की कोशिश करी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहा गया बाद में कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंदा भारती केस कि इसके बाद जो भी 9 शेड्यूल में ऐड होगा वो ओपन होगा टू द जुडिशियल रिव्यू। नाउ 10th शेड्यूल हमारे पास आता है, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट 1985 लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश इलेक्शंस में देखा था आपने, दोबारा से न्यूज में आया था ये, ठीक है। एंड फेमस केस है किहोतो होलोहन केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, आपको ये पता हो किहोतो केस। ये किससे डील कर रहा है? आया राम गया राम, ठीक है। आपने सुना ही होगा जब आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। इट डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। आपने एक लाइन सुनी होगी कि बीजेपी ने या किसी भी पार्टी ने विप इशू कर दी, वो भी 3 लाइन विप। जब आप पार्टी के डायरेक्टिव से अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल पार्टी ने कहा कि आज एक पर्टिकुलर मैटर में हमें फेवर में वोटिंग कर रहे हैं, आप पार्टी के डायरेक्टिव से अगेंस्ट जाएंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है यू आर लायबल नाउ कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर लग सकता है और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। 10th शेड्यूल। नाउ कम्स द 11th शेड्यूल, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट 1992 243G, ये आर्टिकल याद रखना है आपको, 243G एंड यहाँ पर 243W अब हम डिस्कस करेंगे। अब 240 यहाँ पे सबसे पहले पंचायत। अब पंचायत सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्टार्ट होती है। 29 मैटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द पावर्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पंचायत्स, ठीक है। एंड 11th शेड्यूल इससे डील कर रहा है। 73rd अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। अब आती है 12th शेड्यूल की बात हमारे पास, ठीक है। नाउ 12th शेड्यूल यहाँ पे 74th अमेंडमेंट 1992 से ऐड किया गया। इसमें आपको आर्टिकल 243W याद रखना है, इसमें आपको आर्टिकल 243G याद रखना है। इसमें 29 मैटर्स हैं और इसमें 18 मैटर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द म्युनिसिपैलिटी पावर्स अथॉरिटी। ये सब आपके पास 12th शेड्यूल में मिलेगा। तो ये 12 शेड्यूल आपके पास थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि जो 8th शेड्यूल वाला लैंग्वेज वाला है, ये पोर्शन बहुत बार एनडीए में लगातार पूछा जाता है, ठीक है। नो डाउट इसको एनडीए सीडीएस सीएपीएफ यहाँ पर एसीआईओ इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेज हैं। अब कई बार मैंने देखा है ये क्वेश्चन आया है कि इंग्लिश इज मेंशन अंडर द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अब 96th अमेंडमेंट ने यहाँ पे उड़िया को रिप्लेस किया फॉर द उड़िया। ठीक है, यहां पर था ORIYA। ठीक है, पहले था उड़ीसा, अब हमारे पास हो गया उड़ीसा, DISHA। ठीक है, तो अब है ODIA। नाउ सिंधी ऐड करी गई 21st अमेंडमेंट 1967 से, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट 1992 से। ये तीनों अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इसको 92nd अमेंडमेंट 2003 से, जो कि 2004 में आया, इससे ऐड किया गया। एंड सबसे लेटेस्ट आपके पास आता है 96th अमेंडमेंट, दैट इज जिसने यहाँ पे उड़िया को उड़िया कर दिया। आपने सबने पहले पढ़ा होगा उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास आता है उड़ीसा, ODISHA। तो इस तरह की चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एंड इसके बाद सिंधी, कोंकणी और बोडो, ये सारा तो आपके एग्जाम के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए कि 22 कौन कौन सी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हो गई। एंड उसके अलावा अब यहाँ पे लगातार डिमांड करती रहती है यहाँ पे कुछ कुछ स्टेट्स की, राजस्थानी ने डिमांड करा था कि राजस्थानी इसमें ऐड करो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इससे डील करता है। कोई भी यहाँ पे एट प्रेजेंट यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे ऐड करना है, बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये थे हमारे 12 शेड्यूल्स, जो कि इनिशियली 8 थे, बाद में 4 और यहाँ पे ऐड किए गए। ये सीरीज आई होप सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। ये आपके एनडीए, सीडीएस, एफकैट का तो ऑलरेडी एग्जाम अभी चल ही रहा है। ठीक है, एंड सीएपीएफ हर एग्जाम में आपके काम आएगा। ये सीरीज मैंने जानबूझ के बनाई है कि एक बार ये सीरीज बना के हम यहाँ पे प्लेलिस्ट डाल देंगे, सो डैट अगली बार एफकैट जो 2 आएगा उसमें जो भी स्टैटिक पार्ट पढ़ना हो, आप एक ही बारी में इस प्लेलिस्ट को देखिए एंड आपके यहाँ पे रिवाइज हो जाए। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.